एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई वाईफाई नहीं। ये बात है 1890s के दशक की। और ऐसे में एक नौजवान एक सपना देखता है, हवा के जरिए बिना तारों के संदेश भेजने का। उनका नाम था गुग्लिएल्मो मार्कोनी, और यही वो चिंगारी थे जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा सवाल रहा होगा। अगर कोई समुद्र के उस पार है तो उससे बात कैसे की जाए? इसी एक सवाल ने एक पूरी क्रांति को जन्म दिया। और हां, चुनौती सिर्फ बात करने की नहीं थी, चुनौती थी बिना किसी तार के बात करने के। ये एक ऐसा आइडिया था जो उस समय के लोगों को किसी जादू से कम नहीं लगता था। तो चलिए इस जादुई कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। मार्कोनी की कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। यहीं पर एक छोटा सा आइडिया एक ऐसी चिंगारी बना जो आगे चलकर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने वाली थी। मार्कोनी की पढ़ाई लिखाई घर पर ही हुई, लेकिन उनका असली स्कूल थी बिजली और विज्ञान की किताबें। उन्हें इन किताबों से ज़बरदस्त लगाव था। और फिर 20 साल की उम्र में जब उन्होंने हेनरिक हर्ट्ज के काम के बारे में पढ़ा तो बस जैसे उनके दिमाग में बिजली कौंध गई। उन्हें इन अदृश्य तरंगों की ताकत का अंदाज़ा हो गया था। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे आखिर हैं क्या चीज़? अच्छा, ऐसे समझिए जैसे आप शांत पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं, है ना? ये तरंगे भी कुछ वैसी ही हैं, पर ये दिखती नहीं हैं और हवा में सफ़र करती हैं। और सबसे कमाल की बात, ये अपने साथ ऊर्जा और जानकारी ले जा सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो पर संगीत या कोई आवाज़ हम तक पहुंचती है। इसी आइडिया को सच करने के लिए मार्कोनी ने अपने घर की अटारी में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ट्रांसमीटर बनाया और कुछ ही पलों बाद डिंग, बगीचे में 100 मीटर दूर रखी एक घंटी अपने आप बज उठी। ये इस बात का पहला सबूत था कि उनका आइडिया काम कर रहा था। इस छोटी सी जीत ने मार्कोनी का हौसला बढ़ा दिया और वो इंग्लैंड चले गए। अब वक्त था अपने इस आविष्कार को दुनिया के सामने एक बड़े लेवल पर साबित करने का। अब इम्तिहान बड़ा होने वाला था। साल था 1897। मार्कोनी एक चट्टान पर खड़े थे और वहां से उन्होंने समुद्र के पार एक जहाज को संदेश भेजा। ये पहली बार था जब जहाज से किनारे तक बिना तार के बात हुई थी। ये टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन मार्कोनी का सपना तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके बारे में उस जमाने के लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो उसे पूरी तरह से नामुमकिन मानते थे। उनका लक्ष्य था पूरे अटलांटिक महासागर के पार एक वायरलेस संदेश भेजना। और दिसंबर 1901 में इस असंभव से लगने वाले मिशन की शुरुआत हुई। इस सिग्नल को इंग्लैंड के कॉर्नवॉल से न्यूफाउंडलैंड तक का सफर तय करना था। मतलब पूरे 3400 किलोमीटर की दूरी, वो भी बिना किसी तार के। पर यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में एक से बढ़कर एक मुश्किलें थीं। भयंकर बर्फीले तूफान चल रहे थे। सिग्नल को पकड़ने के लिए टीम को 120 मीटर लंबे एक बहुत बड़े काइट एंटीना का इस्तेमाल करना पड़ा। और सिग्नल इतना ज्यादा कमजोर था कि उसे सुनना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और फिर उन सारी चुनौतियों के बीच खामोशी को चीरती हुई 3 धीमी बीप की आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। ये मोर्स कोड में एस अक्षर था। मार्कोनी ने वो कर दिखाया था जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। इस ऐतिहासिक सफलता ने दुनिया को तो बदल दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब मार्कोनी के सामने नए चैलेंज थे, उनके प्रतिद्वंदी और दुनिया से पहचान पाने की जद्दोजहद। देखिए, मार्कोनी इस दौड़ में अकेले नहीं थे। एक और महान आविष्कारक थे निकोला टेस्ला, जिनके आइडियाज ने इस टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी। तो जहां टेस्ला के सैद्धांतिक काम को बाद में कानूनी तौर पर पहचान मिली, वहीं ये मार्कोनी ही थे जिन्होंने रेडियो को एक हकीकत बनाया और उसे आम दुनिया तक पहुंचाया। और मार्कोनी के आविष्कार का असर कितना गहरा था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1912 में मिला। जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो मार्कोनी के वायरलेस सिस्टम की वजह से ही मदद के संदेश भेजे जा सके और सैकड़ों लोगों की जान बच पाई। वायरलेस टेलीग्राफी में उनके इस कमाल के योगदान के लिए मार्कोनी को कार्ल ब्रॉन के साथ 1909 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये उनकी सालों की मेहनत और दूर की सोच का सबसे बड़ा सम्मान था। मार्कोनी के उस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जिसके बारे में शायद उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। एक ऐसी दुनिया जो आज पूरी तरह से अदृश्य तरंगों से जुड़ी हुई है। सोचिए जरा ये सफर,
घर की अटारी में एक घंटी बजाने से लेकर जहाज़ों से बात करने तक, फिर समंदर पार सिग्नल भेजने से लेकर पूरी दुनिया का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने तक, एक छोटे से आइडिया ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जिस भी वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, वाईफाई हो या फिर हमारे स्मार्टफोन, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं मार्कोनी के उस शुरुआती काम से ही जुड़ी हैं। तो मार्कोनी की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे एक इंसान का जुनून और एक आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन यह सवाल आज भी अपनी जगह है कि असली श्रेय किसे मिलना चाहिए, उसे जो किसी आइडिया को हकीकत में बदलता है, या उसे जिसने उस आइडिया की नींव रखी थी। ये एक सोचने वाली बात है ना?